गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसएन स्कूल। क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण। पंखुड़ी में आज हम पाठ 10 सब नामों के लिए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर ऑल नेमिंग वर्ड्स, का पाठ का अध्ययन करेंगे। ये कलम किसकी है? मेरी। बच्चों, तुमने देखा कि अध्यापिका के पूछने पर बच्चे ने अपना नाम नहीं बोला। मतलब अध्यापिका ने पूछा ये कलम किसकी है, तो एक बच्चे ने जवाब दिया ये कलम मेरी है, बल्कि अपने नाम की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया? मेरी शब्द का प्रयोग किया। सब नाम होते हैं, सबके नाम होते हैं, पर बार बार नाम ना बोलकर उसकी जगह हम कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं लक्ष्य हूँ, ये पेट मेरा है। अपने लिए मतलब स्वयं के लिए किन शब्दों का प्रयोग होता है? देखते हैं। मैं, मुझको, मेरी, मैंने। जो आपको ये लाल कलर से जो लिखे हुए हैं शब्द हैं, इनको गौर कीजिए। मैं, मुझको, मेरी, मैंने आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? अपने लिए। स्वयं के बारे में जब बात होती है, अपना नाम बार बार ना बोलकर उसकी जगह इन शब्दों का, जैसे अपने बारे में, अपने विषय में बात हो रही है, स्वयं का परिचय दिया जा रहा है, तब हम इन शब्दों का मतलब अपना नाम बार बार ना बोलकर, दोहरान ना करके इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तुम फिसल गए, अपने से छोटों के लिए तुम, तुम्हारा, तुमने, तुम्हें आदि शब्दों का प्रयोग होता है। मतलब वही बात है कि अपन नाम को बार बार ना कहकर उसकी जगह, जैसे अपन से जो छोटे हैं उसकी जगह इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। किसके? तुम, तुम्हारा, तुमने, तुम्हें, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आप अंदर आइए, अपन से बड़ों के लिए आप, आपका प्रयोग होता है। मतलब कहने का तात्पर्य जो हमसे बड़े होते हैं, जैसे उदाहरण है आपके दादाजी हैं, आपके पापा हैं, आपके अंकल हैं, आपके आंटी हैं, और भी जो अपन से बड़े हैं, अपन से बड़े भाई बहन हैं, तो मतलब उनका नाम तो लेंगे ही नहीं। उनको आदर देने के लिए आप किन शब्दों का प्रयोग करोगे? आप, अपने या आपको का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, पास के लिए यह और दूर के लिए वह शब्द का प्रयोग होता है। जैसे यह कुत्ता मेरा है। अब कुत्ता जैसे मेरे पास है, तो मैं उसके लिए, जो पास है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? यह। अपनी कोई चीज़ बतानी है तो अपन उसको बताएंगे यह कुत्ता मेरा है। और अपन से जो दूर है उसके लिए, जैसे वह कार आकाश की है, इशारा करते हुए बता रहे हैं अपन दूर से ही, तो अपन उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? वह शब्द का प्रयोग करेंगे। अन्य शब्दों को देखें। यह में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो है इसे, इसका, इससे। मतलब अपने बारे में बता रहे हैं, तब इसे, इसका, इससे। यह है तो इन्हें, इनसे, इनका। वह उसे, उसका, उससे। वे उन्हें, उनका, उनसे। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको और उदाहरण देके बताती हूँ। राहुल पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। ऊपर लिखे पहले वाक्य में लड़के का नाम राहुल आया है, जबकि दूसरे वाक्य में राहुल के स्थान पर क्या आया है? वह आया है। अब अपन किसी और का परिचय दे रहे हैं, तो पहले उसका नाम बता दिया अपन ने कि राहुल पढ़ रहा है, और वो क्या पढ़ रहा है उसी के बारे में परिचय वापस देना है, तो उसका नाम अपन बार बार नहीं बोलकर उसके बारे में क्या इस्तेमाल करेंगे? वह पुस्तक पढ़ रहा है। दूर से ही बता रहे हैं अपन। ऐसे कई शब्द हैं जो नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं, तुम। मैं होता है स्वयं के लिए, तुम अपन से छोटों के लिए, वह दूर के लिए, वे भी दूर के लिए। वे मतलब एक से अधिक हुए तो। और हमारा अपने लिए, आप अपन से बड़ों के लिए, तुम्हारा अपन से छोटों के लिए, इन शब्दों का प्रयोग होता है। अब जैसे और है, बंदर पेड़ पर बैठे हैं। अब बंदर पेड़ पर बैठे हैं, बंदर का परिचय दिया जा रहा है, तो अपन बार बार उसका
नाम ना लेकर उसके बारे में जो बोल रहे हैं वो बोलेंगे बंदर पेड़ पे बैठे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वह उछल कूद कर रहे हैं, मतलब एक से अधिक हो गए। अगर वो एक होता तो अपन ऐसे बोलते बंदर पेड़ पे बैठा है, वो उछल कूद कर रहा है। आई बात समझ में? जो सब नामों के लिए जो देखा है आपने, बार बार जो होते हैं अपन जिसकी जगह अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे अपन सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो कि आपकी बड़ी कक्षा, जो आप बड़ी कक्षा में आओगे तब ये आएंगे। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने बता ही दिया, अपने लिए मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। मैं एक वचन होता है, हम मतलब होता है एक से अधिक, बहुवचन में होता है। तो दूर होने पर वह में उसे, उसका, वह मतलब होता है एक वचन और वे होता है बहुवचन एक से अधिक, उन्हें, उनका। पास होने पर यह, ये, यह में इसे, इसका और ये में इन्हें, इनका। यह मतलब एक वचन, ये मतलब बहुवचन एक से अधिक। छोटों व अपने से बराबर वालों के लिए तुम होता है एक वचन, तुम में एक वचन में आएगा, तुम में, तुम्हारा, आप। जैसे बता दें, अपन से बड़ों के लिए आप होगा जब एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उसमें आप, आपने, आपका। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, जो, मुझे, हमें, आप, तुम्हारा, इनका आदि जिस शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, मतलब सब नामों के लिए कहलाते हैं। आप शब्द का प्रयोग अपने से बड़ों के लिए होता है। ये मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया है कि भाई ये होता है। अपन ने वैसे आपकी किताब में जो है वो मैंने पहले बता चुकी हूँ। जैसे बार बार नाम ना लेकर हम उसकी जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्द कौन से हैं बताए मैंने आपके? जैसे स्वयं के बारे में, अपने बारे में बात हो रही है तो मैं, मुझे, मेरी, मैंने। और अपन से छोटों के लिए हो रही है तुम, तुम्हारा, तुमने, तुम्हें। अपन से बड़ों के लिए आप, आपका। पास के लिए यह और दूर के लिए वह। और भी शब्द बताए, यह, इसमें इसे, इसका, इससे, ये, इन्हें, इनसे, इनका, वह, उसे, उसका, उससे, वे, उन्हें, उनका, उनसे। इन शब्दों के बारे में बताया गया है कि जहाँ अपन बार बार नाम ना लेकर हम उसकी जगह क्या कर रहे हैं, दूसरे शब्दों का, जो अभी शब्द बताए मैंने आपको, इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अपने लिए मैं, दूसरों के लिए तुम, और आप जो पास है उसके लिए यह, जो दूर पास के लिए नहीं है उसके लिए वह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने सब नामों के लिए शब्दों का अध्ययन किया गया है। धन्यवाद।